स्टार्ट करने वाले हम 26वां राजपूत राजवंशों की उपाधि। चलिए ठीक है, तो गुजर प्रतिहार वंश। ठीक है, हम आगे देखते हैं। गुजर प्रतिहार वंश मलवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के समान में आदि बड़ा की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 236 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी की मध्य में की। गहरवाल राठौर राजवंश गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी बनारसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन बिहार बनाई। इसमें बाद है पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिससे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंद्रवर युद्ध में मार डाला। चाहमान या चौहान वंश चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहितछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अनोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो 1153 से 1143 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की धारण की। सोमदेव विग्रहराज्य 5 के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज्य नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज्य चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो रणथंभौर के जौन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय एवं विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन का तृतीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार। परमार वंश। ठीक है, हम आगे देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। इसके बाद है नौषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुदंड थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत जो न युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाह चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय धानिक, हलायुक्त एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मंजू के दरबार में रहते थे। इसके बाद है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद है हम आगे देखते हैं
इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र भी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अनंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेलखंड वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाकभुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक ननूक 831 ईस्वी था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालीनजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। इसके बाद है चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। इसके बाद हम देखते हैं आगे। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने जीवन का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने मोहम्मद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इसके बाद चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। उल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमादिदेव के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हम देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। ठीक है, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिहलवार की। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। इसके बाद हम देखते हैं सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयहिंद सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र विजय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सहित सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मेढरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सुधपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। इसके बाद सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत
जो है ना भीम द्वितीय का एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। चलिए हम आगे देखते हैं। कलचुरी चोदी राजवंश, ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेर देव था। जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और लिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इसके बाद प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश, अंतिम हम देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंश कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्यों में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। इसके बाद हम देखते हैं खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए हम यहाँ पे समाप्त हुआ और मध्यकालीन भारत हम अगला में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।